हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। इन अ फिगर 6.25 इफ पैरेलल PQST एंड PQR 110 एंड RST 130 फाइंड QRS। QRS हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन दे रखा है? PQ पैरेलल किसके? ST के। PQ पैरेलल ST के, ये गिवन दे रखा है। और हमें दे रखा है क्या? PQ और PQ और R होगा। PQ और R कितना दे रखा है? 110। और दूसरा हमें क्या दे रखा है? RST कितना दे रखा है? 130। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? QRS। ठीक है, QRS फाइंड करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये ध्यान से देखो। पहले तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे जो किससे जा रही होगी? R से जा रही होगी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ST, X और Y, जो किससे जा रही है? R से गुजरते हुए जा रही है। ठीक है, अब ये लाइन किसके पैरेलल होगी? PQ के पैरेलल होगी। कौन सी लाइन? XRY। ठीक है, XRY। एंड ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन PQ लाइन इसके पैरेलल है। और ट्रांसफर लाइन कौन सी हो जाएगी? R और Q। ट्रांसफर लाइन कौन सी हो जाएगी? Q और R। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये कैसे बन रहा है। ये PQ है और ये हमारा Q, और इधर मान लो हमारा R, और ये मान लो क्या है? Y। ये ऐसे जा रही है। ट्रांसफर लाइन क्या है हमारी? R की। तो ये ऐसे पैरेलल है ना। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें, है ना? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन है जो हमारी QR है, उसका अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक एंगल इधर तो दूसरा एंगल किधर होगा? इधर। ठीक है, उसको अल्टरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल होगा किसके? PQR इक्वल किसके होगा? किसके होगा इक्वल? QRT के। QRT के, इसी के तो इक्वल होगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। लिख दिया 110। क्यों? इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारा QRY कितना आ जाएगा? 110। अब क्या करेंगे इसमें? देखो, ये हमारा आ गया पूरा 110। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 110। ठीक, उसमें से क्या करेंगे? अगर हम उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास, QRS आ जाएगा। उसमें से अगर हम SRT माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब 110 में से ये पूरा 110 है, यहां से यहां तक, है ना? ये निकाला हमने QRY 110 है। उसमें से अगर हम ये वाला ST, SR और Y एंगल, ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। देखो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? फिर से ST पैरेलल किसके हैं? X, R और Y के। ठीक है, ST पैरेलल है X, R, Y के। ST पैरेलल X, Y के। ट्रांसफर लाइन कौन सी है? R और S। उसके अंदर, है ना, ट्रांसफर लाइन के, ठीक है, देखो ट्रांसफर लाइन के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180। इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। एक कंडीशन होनी चाहिए, दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, उसमें बीच में एक सिंगल ट्रांसवर्स लाइन होनी चाहिए जिसपे ये दोनों एंगल बन रहे, तो इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा? 180। देखो कैसे करेंगे? R S T, ये रहा RST। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा? SRY। ठीक है, SRY ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होता है? 180। मैंने बता दिया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम ट्रांसफर लाइन। सेम ट्रांसफर लाइन है, ये सेम ट्रांसफर लाइन है ना, एक ही है और सेम साइड पे है ना, इसलिए इसका सम क्या होता है? 180। अब ध्यान से देखो, RST हमने निकाला। RST हमें पता था कितना था? गिवन दे रखा था 130। 130 लिख दिया। SRY लिख दिया इक्वल टू 180। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 130 के कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? ये वाला एंगल कितना आ गया? 50। ये पूरा एंगल हमने निकाल लिया। अभी कितना निकालता? पहले 10 निकालता है, यहां से 110। ये वाला निकाल लिया 150। अगर मैं क्या करूं, इस पूरे 110 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल बचेगा जिसका नाम क्या होगा? QRS। तो वही तो निकालना है, QRS, है ना? QRS ही तो निकालना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या लिख दिया? जो QRS है, ठीक है,
क्यू आर एस है वो देखो, ये पूरा क्यू आर और वाई यही है, ये ऐसे जा रही है, ये पूरा एंगल 110 है, ठीक, ये 50 है। देखो क्यू आर वाई इजकल टू कितना दे रखा है, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, ठीक है, 50 वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम होगा, ठीक है। इसका सम क्या होगा, एस आर वाई, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, एस आर क्यू या क्यू आर एस, बात एक ही है, ठीक है। ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा सा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो लिख दिया, क्यू आर वाई की ना 110 दे रखा है, एस आर वाई की ना 50 है और क्यू आर एस हमें निकालना है। ये प्लस का दो जाके माइनस, 110 में से 50 गया तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। हमारे क्यू आर एस कितना आ गया, 60 आ गया, यही तो निकालना था ना क्यू आर एस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, फाइंड द फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए पी क्यू इज 50 एंड पी आर डी इज 127, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना है। गिवन क्या क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल 50 दे रखा है हमें, एंगल 50 कौन सा देखे, ए पी क्यू दे रखा है, और क्या दे रखा है, एंगल पी आर डी दे रखा है, 100 कितना दे रखा है, 27। हमें निकालना क्या है, एंगल एक्स निकालना है और एंगल वाई निकालना है। एक बात ध्यान से देखो, जो हमने पहले क्वेश्चन थर्ड में करा था वही सेम इधर करेंगे। हमें दो पैरेलल लाइन दे रखी है, कौन सी, ए बी और सी डी दे रखी है, ठीक है। उसमें देखो ये वाली ट्रांसफर लाइन होगी, है ना, उसमें ये वाली क्या होगी, ट्रांसफर लाइन होगी ना, जो क्या होगी, पी क्यू, ये ट्रांसफर लाइन पी क्यू। अब ये जो एक्स एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, शेडिड कर दिया मैंने थोड़ा ये वाला एंगल, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इधर लिखना था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या एंगल भी लिख सकते हो, ठीक है, हो गया ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। सेम ए बी पैरेलल है सी डी के, अब इसमें ट्रांसफर लाइन कौन सी हो जाएगी, पी आर हो जाएगी, पी आर हो जाएगी ट्रांसफर लाइन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना। ये ट्रांसफर लाइन है, ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। देखो नाम कैसे लिखेंगे अब इसका, देखो पी ए पी आर ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल क्या कौन सा होगा, पी आर डी वाला एंगल, दोनों इक्वल है। पी ए पी आर कौन कौन सा एंगल है, एंगल 50 और एंगल वाई प्लस में, है ना, इजकल टू 127, जो पी आर डी है, पी आर डी 127। ये 50 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 127 में से जब 50 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 127 में से 50 जाएगा तो हमारा 77 बच जाएगा, ठीक है। 7 का 7 और 12 में से 5 गया तो 7, 77 डिग्री, यही हमें निकालना था। y निकाल लिया, x निकाल लिया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ फिगर 6.27 PQ एंड RS आर द टू माइनर मिरर प्लेस, ठीक है, पैरेलल। PQ और RS दो मिरर प्लेस रख दिए ईच अदर, एंड इंसिडेंट रे AB क्या है, इंसिडेंट रे, है ना, स्ट्राइक ऑन द मिरर, मिरर पे टकराती है, जब टकराएगी तो मिरर पे वापस भी रिफ्लेक्ट होगी, है ना। देखा होगा तुमने, जो धूप आती है, सनलाइट आती है ना, सनलाइट से जो रे आती है, हम क्लास में हमारी वॉच पहननी होती है तो वॉच पे टकराती है, और फिर हम जिसके ऊपर लाइट करना चाहते हैं उसकी तरफ क्या घुमा देते हैं, वॉच को घुमा देते हैं। तो वही जहां से आती है फिर अब उसके कहां चल जाती है, अल्टरनेट रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। मूव अलोंग द पाथ, किसके पाथ में घूमेगी, BC के पाथ में। अब फिर RS क्या है, RS क्या है, एक मिरर है, मिरर से फिर ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाती है, CD में, तो वही लिखा है, फिर CD अगेन रिफ्लेक्टेड, है ना, बैक अलोंग दी CD में चल जाते हैं। हमें प्रूव करना है क्या,
ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। उसमें देखो ड्रॉ अ लाइन, लाइन ड्रॉ करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी, बीई और सी एफ, है ना। बीई लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये एंगल 1 मान लेंगे, इसको एंगल क्या मान लेंगे, 2। सेम इसमें एंगल 3 और इसमें एंगल 4। इतना हो गया, काम खत्म। अब देखो इसमें है क्या, हमें पैरेलल दे रखा है क्या, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। और एक बात, बीईवी पैरेलल किसके हो जाएगा, जब ये नॉर्मल लाइन होती है ना, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, हमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, उनके बीच में क्या होता है, नॉर्मल रे। तो ये भी नॉर्मल रे है, दोनों नॉर्मल रे आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल, है ना। इतना याद रखना। चलो अब देखो हमें क्या क्या दे रहे, गिवन दे रखे, ए बी, सॉरी ए डी परपेंडिकुलर है, ये ए डी, ये सॉरी ये पी क्यू लाइन है, परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, बीई लाइन है, ठीक है। तो वो लिखा है बीई परपेंडिकुलर किसके, पी क्यू के। सेम सिमिलर आर ई जो आर एस है वो परपेंडिकुलर किसके है, एफ ई एफ सी के, एफ सी के। कितना हो गया, अब ये परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी होगा। देखो पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, अभी बताया, और बीई पैरेलल किसके, ई एफ के, है ना, सॉरी सी और एफ के, सी और एफ के। अब देखो ध्यान से, हमारा मेन कंसेप्ट यहां पर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे ये होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे ये होती है ना, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, ये होती है, और दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे इक्वल, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल हो जाएगा दोनों, ठीक है। इतना हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख देंगे। अब देखो इसमें है क्या, बीई पैरेलल किसके हो जाएगा, सी एफ के पैरेलल है ना, और इसकी ट्रांसवर्स लाइन क्या हो जाएगी, देखो बी एफ बीई, है ना, बीई हो जाएगा पैरेलल किसके है, यहां पर गलत हो गया, यहां पर, ठीक है, एफ ई के, एफ सी के, सॉरी एफ सी के, और यहां से ये इसके क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन, ऐसी तो है ट्रांसवर्स लाइन। इसका मतलब क्या है क्या इसका मतलब, ये हमारी सी है, ये एफ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल जो 3 है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो बीई है पैरेलल किसके है, सी और एफ के, ये रहा सी एफ ये रहा, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ऐसे जा रही है रे जिसका नाम है क्या, बीसी, जिसको हम ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन 1 2 3 देखो, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, और 2 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या, सारे आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल कह सकते हैं। एंगल 1 2 3 आपस में क्या है, इक्वल। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल एंगल 3 के, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसमें, देखो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 3 प्लस में एंगल 4 के, है ना, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखो लिख दिया। अब ये आपस में इक्वल होंगे ना, तो इन दोनों को एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास, ए एंगल 1 और 2 को मिलाएंगे, ये पूरा एंगल कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास, ए बी सी, और ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है 3 और 4, बी ई डी। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल की मदद से, ठीक। इसका मतलब क्या, जब दो एंगल अल्टरनेटिव एंगल प्रूव हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी लाइन पे बन रहे हैं, ये लाइन बन रहे हैं बीई पे और सी डी पे, पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। बस खत्म, इतना यही प्रूव करना था हमें। थैंक यू, धन्यवाद।